तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इंस्टीट्यूशन अनफिल्ड ऑर्डर्स, यानी कि जब बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स मार्केट में लगाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। सो अगर आप भी मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे सीक्रेट के बारे में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल अनफिल्ड ऑर्डर्स। मतलब जब बड़े प्लेयर्स जैसे हेज फंड्स, बैंक्स मार्केट में बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं लेकिन उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं होते, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट पे और हम इसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं। वो बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं, एक टाइम पे एक ऑर्डर नहीं, दो ऑर्डर नहीं, बल्कि मल्टीपल ऑर्डर्स। अब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होने की वजह से उनके सारे ऑर्डर्स एक टाइम पे पूरे नहीं होते। इसका मतलब कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। इन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को हम कहते हैं अनफिल्ड ऑर्डर्स। अब ये अनफिल्ड ऑर्डर्स मार्केट में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब मार्केट वापस उस लेवल पे आता है उन ऑर्डर्स की वजह से फिर से बाइंग या सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। इसका मतलब ये लेवल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आता है हमें सिग्नल मिलता है कि ये स्ट्रांग सपोर्ट या स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रैक्टिकली आपको इसे कैसे देखना। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो इस सपोर्ट पे एक इंस्टीट्यूशन ने 10 लाख ऑर्डर्स पंच किए, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे 5 लाख ऑर्डर्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूशन के 5 लाख ऑर्डर्स तो ट्रिगर हो जाएंगे क्योंकि 5 लाख अवेलेबल हैं, ठीक है। बट उसके 5 लाख जो और पेंडिंग है वो ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स टोटल कितने थे इंस्टीट्यूशन के? 10 लाख। अवेलेबल ऑर्डर्स कितने थे? 5 लैक्स। बट 5 लैक्स तो रह गए ना। तो किसी ना किसी तरह बोल के या कुछ भी न्यूज़ चला के ये जो प्राइस है ना, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हाथ में बहुत कुछ है, ठीक है। उन बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तो ये प्राइस कुछ भी करके ना यहाँ पे लाएंगे, इस फिर से इस सपोर्ट एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से वो 5 लाख ऑर्डर्स ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा था कि जब प्राइस वापस उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आती है तो फिर से एक बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब आपको समझ में आया कैसे क्रिएट होता है? ऐसे क्रिएट होता है। और यहीं पे अगर हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तो यहाँ पे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो भी कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों, ये था इंस्टीट्यूशनल अनफिल्ड ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बड़े प्लेयर्स अपने ट्रेड्स को मैनेज करते हैं और हम कैसे उन्हें फॉलो करके अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप भी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरह मार्केट में बीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है आपकी और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, कमेंट्स में लिख देना। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट।